Today I am going to share princess cut blouse cutting and stitching. Hi everyone, assalamu alaikum. This is me Amreen and welcome back to my channel Amreen Boutique. So friends, how are you all? Hope you are well and I am fine. Princess cut blouse cutting and stitching is so very easy method. I made this blouse for my साड़ी जो मैंने शिल्पा शेट्टी से इंस्पायर्ड होकर बनाया है. This साड़ी is long video will also come soon. Before that I thought making for ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग विदाउट वेस्ट योर टाइम एंड कीप वॉचिंग. यू कैन सी हमने ये लिया था नेट फैब्रिक और शार्टिंग फैब्रिक. इसी से ही हम प्रिंसेस कट के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे. तो ये देखिए हमने इस पर ये लेस लगाकर इसका नेक रेडी किए थे. तो देखिए हमने पहले बैक पार्ट की कटिंग करना है. तो बैक पार्ट के लिए हमने सिंगल फोल्ड करना है और उसके बाद हमने इसकी लेंथ लगाना है. इसकी लेंथ हमने 16 इंच पर मार्क किए हैं और देखिए इसको एक मार्क कर लेना है. इसके बाद हमने शोल्डर का मार्किंग करना है. तो शोल्डर की मार्किंग के लिए हमने यहाँ पर 6.5 इंच का मार्क किया था और इसका आर्म होल हमने 7 इंच पर मार्क किया था. इसके बाद हम इसको यहाँ से आर्म होल को राउंड शेप लगा देंगे और इसमें एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक को मार्क करना है. इसके बाद हमने इसका बस्ट साइज़ लेना है. तो इसका बस्ट साइज़ है हमारा 9.5 इंच और यहाँ पर हमने इसकी वेस्ट की विड्थ लगाना है 8 इंच और 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा रखकर मार्जिन कट कर लेना है. तो बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है. इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट पर सिंपली क्या करना है, इसी तरीके से हमने ये बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर रखकर इस तरीके से मार्किंग लगा लेना. फिर हमने इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसकी जो वेस्ट की विड्थ है वहाँ पर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करना है और ऊपर चेस्ट के पास से हमने 1 इंच का मार्जिन रखना है. देखिए यहाँ पर हमने एक 3.5 इंच का मार्क करना है और ऊपर हमने 3.25 इंच यानी हमने हाफ इंच बढ़ाकर एक मार्क करना है. यहाँ पर भी हमने एक 3 इंच का मार्क किए थे यानी 3 इंच का मार्क किए थे. यहाँ पर हमने 3.25 इंच का मार्क. बस इस तरीके से इस लाइन को थोड़ा तिरछी ड्रॉ करना है और उसके बाद यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्क करना है और देखिए इस तरीके से हमने इसको राउंड शेप में गोलाई दे देना है. तो देखिए ये हमारी प्रिंसेस कट का कट है. तो ये अगर राउंड शेप आपको बनाना नहीं आता तो पहले आप सिंपली पेपर पर, न्यूज़पेपर पर आप मार्किंग कीजिए और उसे ट्राई कीजिए, फिर आप अपने फैब्रिक पर कट कीजिए. तो देखिए बस हमने इस तरीके से सिंपली से कट कर लेना है. मैं आपको प्रिंसेस कट की कटिंग, ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ईजी वे में बता रही हूँ और आपको मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कैसे लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना. तो देखिए हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने जो ये एक्स्ट्रा हमने जो 1.5 इंच मार्क किया था उसे हमने काट कर साइड में कर देना है. और देखिए हमने नेट फैब्रिक पर भी हमने इस तरीके से हमने पूरे ही पल्लों को कट कर लिया है. इसके बाद हम फ्रंट का नेक बनाएंगे. फ्रंट का नेक हमने विड्थ हमने 3 इंच पर रखे थे और विड्थ हमने 6.5 इंच पर रखे थे. बस इस तरीके से हमने ये नेक ड्रॉ करना है. इसमें हम इसका बैक नेक भी हमने 3 इंच की विड्थ रखे थे और लेंथ इसकी रखे थे 5 इंच की. बस देखिए राउंड शेप का हमारा बैक नेक है और फ्रंट पार्ट हमारा इस तरीके का है. बस इसी तरीके से हमने इसे कट कर लेना है. इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे. तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ 7.5 इंच का मार्क करना है और ये हमारी रेडी होकर 5.5 इंच पर इसकी रेडी स्लीव्स होंगी. तो बस देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क करना है. आप आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप मार्क कर सकती है. इसका आर्म होल ड्रॉ करके आप स्लीव्स को कट कर लीजिए. बस देखिए हमने नेट फैब्रिक पर ही इसकी स्लीव्स को कट कर लिए. इसके बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से कोई स्टिच लगाकर हमने इसको पलट देना है. तो देखिए हमने इस पर क्या करना है, हमने सीधा इसकी नेट को रखना है और उल्टा इसका हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखकर इसे हमने फोल्ड कर लेना है. तो देखिए हमारी ये कितनी फिनिशिंग से इसकी स्लीव्स मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिच हो जाती है. इसके बाद हमने हर पार्ट को अटैच कर लेना. जो हमने ये साइड के प्रिंसेस कट जो हमने कट किया था इसे भी हमने दोनों ही लाइनिंग फैब्रिक के साथ इसको जॉइन कर लेना. इसका नेक को हमने स्टिच लगाना है, नेक को छोटे छोटे कट्स लगाना है, इसको हमने पलट देना है. तो देखिए हमारा पलटने के बाद इसका नेक मतलब बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होगा. इसके बाद हमने ये जो मिरर लेस ली थी इसको हमने इस पर लगा लेना है. आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग इस पर लेस लगा सकती हैं. मेरे पास जो लेस थी मैंने इस पर लगा दी. यानी मैंने जो साड़ी से मैचिंग थी मैंने उसी लेस को इस पर अटैच किया है. बस हमने बैक पार्ट के नेक को भी
राउंड शेप में स्टिच करना है। इसके बाद हमने इसको भी पलट देना है। बस जो हमने ये प्रिंसेस कट को हमने जॉइन किया था उसे भी हमने स्टिच लगा लेना है इस तरीके से। तो इसे आप अच्छी फिनिशिंग से स्टिच लगाइए तो ये बहुत ही परफेक्ट रेडी होता है। देखिए इस तरीके से हमने इसको स्टिच लगाना है और ये हम इसको पलट देंगे तो देखिए ये कितना प्यारा इसका प्रिंसेस कट मतलब बनकर आया है। और दोनों ही पार्ट को हमने जॉइंट कर लेना है। तो दोनों ही पार्ट हमारे जॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद हमने बैक पार्ट को इस पे रखना है, इसके शोल्डर जॉइंट करना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने बैक पार्ट को ऐसे पकड़ना है, हमने इसका सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद हमने इसे बीच में से बैक पार्ट को कट कर लेना है। अब आप बोलोगे कि इसे क्यों कट किया है, इस पे हम हुक पट्टी अटैच करेंगे जो हमारी दोनों तरफ से हुक पट्टी अटैच होंगी। देखिए बस हमने पहले 1.5 इंच की यानी 1.5 इंच की हमने पट्टी लेना है, उसे ऊपर से फोल्ड करना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसे हमने पूरा ही अंदर इसको पलट कर स्टिच लगा लेना है। तो देखिए ये हमारी पट्टी एक तरफ की जो हमारी हुक जिस पर हमारा अटैच होगा, बस हम इसका जो हुक हम जिसमें लगाएंगे यानी हुक का जो घर बनाएंगे उसके लिए हमने ये 2 इंच की पट्टी लिए थे और इसे हमने अंदर साइड लाइनिंग पर स्टिच लगाना है। हमने वो पट्टी को ऊपर लगाया था और अंदर फोल्ड किया था, इसे हमने अंदर लगाना है और ऊपर फोल्ड करना है। तो बस देखिए हमने इसको अंदर से एक स्टिच लगाकर इसे इस तरीके से 1/2 इंच पर हमने स्टिच लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए इस तरीके से हमने इसको पलटना है और पलटने से पहले हम यहाँ पर मार्क करेंगे हमने कितने हुक यहाँ पर यानी लगाने के लिए हमने हुक के घर बनाना है। तो देखिए मैंने 2, 3 और 4 एंड 5 मतलब मैंने इसमें 5 हुक के घर बनाया है। 5 से 6 आप बना सकते हैं, आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कितने भी घर बना सकते हैं, वैसे तो कम ही रहे तो अच्छा है। बस देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टिच लगाना है, इस तरीके से हमने यहाँ पलटना है और कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे पक्का करना है। तो ये हमारा जो हम हुक लगाएंगे तो वो इसमें लगेगा और कितनी परफेक्ट तरीके से हम इसको स्टिच कर रहे हैं। देखिए बस हमने इसने पक्का करना है और फिर हमने इसे ले जाना है सीधी सिलाई, फिर हमने पलटना है, फिर क्रॉस ले जाना है, फिर वही प्रोसेस हमने करते जाना है जैसे मैं कर रही हूँ। बस इस तरीके से हमने इसे लगाते जाना है और हुक के हमने पूरे सारे ही घर इसमें बना लेना है जैसे मैं बना रही हूँ। और ये ब्लाउज़ कटिंग ना बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताई हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी। तो बस इस तरीके से हमने इसको पक्का करते जाना है और हमने यहाँ पे हुक पट्टी पे इसके हुक लगाने के लिए घर पूरे ही बना लेना है यानी हुक फिक्स करने के लिए। बस देखिए हमने इसके बाद इसके स्लीव्स को अटैच करना है दोनों ही तरफ। इसके बाद देखिए हमने फिटिंग भी लगा लेना है। स्लीव्स अटैच करने के बाद इसकी फिटिंग लगा लेना है और नीचे से हमने ये 2 इंच की पट्टी हमने अंदर फोल्ड करना है। तो ये हमारी पट्टी फोल्ड करने के बाद हमारा ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।